बिना ज्ञान के ये समझ नहीं बनती, बिना ज्ञान के ये डर नहीं जाते हैं, बिना ज्ञान के ये बेवकूफ़ी नहीं जाती है, बिना ज्ञान के ये अज्ञान दूर नहीं होता, और अज्ञान ही कारण है दुख का। सो दुख से निवृत्ति लेने के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान के लिए विचार चाहिए, विचार के लिए सत्संग चाहिए। तो भजन कीर्तन बहुत अच्छी बात है, हम भी करते हैं, लोग सुनते हैं, बड़ा मजा लेते हैं, सिर हिलाते हैं, गाते हैं, सब बढ़िया। लेकिन जब जिंदगी कोई परीक्षा लेगी उस समय तुम फेल होगे कि पास? सवाल तो इसका है। हमारे एक शिष्य हैं पंजाब में, उनकी पत्नी मरी। जब से पत्नी मरी है वो तो डिप्रेशन में चले गए। मैं बड़ी हैरान, मैं हद हो गई, सुना सुनाया सब कूड़ा कर दिया तुमने। वो इतने दुखी, इतने दुखी। एक बार समझाया, 2 बार समझाया, मैं अरे क्या सुनने का फायदा, क्या नहीं मालूम शरीर हमेशा नहीं रहेगा, कोई तो पहले जाएगा ना। तो उनको बिना पत्नी के जीना ही नहीं आ रहा। और ये पत्नियां भी भगवान ऐसी पागल होती हैं, पतियों को ये एहसास करा देती हैं कि मेरे बगैर तेरा गुजारा नहीं है। खाना वो देंगी, फिर बोलेगी तुम्हारी मर्जी का बना है। कपड़े वो देंगी, नहाने जाए तौलिया ये देंगी, उसके गंदे कपड़े ये संभालेंगी, घर को संभालेंगी। और पति बेचारे ऐसे बेचारे और निकम्मे हो जाते, कुछ नहीं पता। कहाँ है बता दो, पर्स कहाँ है, वॉलेट कहाँ है, जुराब कहाँ है, रुमाल कहाँ है। पहले इन लड़कों को माएँ बिगाड़ती हैं। मेरा राजा बेटा बैठ, मैं करती हूँ। उसके जूते के लेसिस भी खुद बांधेगी, उसके खाना खाए तो मुंह भी पोछेगी, दूध पी ले तू, अब ये कर ले तू, राजा बेटा तू ये कर ले। ऐसी आदत बिगाड़ते हैं इन लड़कों की। सावधान रहना बेटा, मम्मी को ये करने मत देना। और उनको ऐसी आदत पड़ जाती, फिर जब शादी होती है वो मम्मी का सारा काम जो है पत्नियां उठा लेती, फिर वो कर रही होती है, ऐ खा लो। मुझे याद है एक बार, बहुत पुरानी बात है, हरिद्वार में अग्रवाल धर्मशाला में शिविर था, तो करीब 200 लोग थे उसमें। तो मैंने ये कहा कि ये नहीं हो कि लोग खा खा के बर्तन छोड़ दें, तो हर आदमी अपनी थाली खुद साफ करे। अभी 200 आदमी की थाली कोई बाहर से आएगा तो वो भी परेशानी, और अगर 10-20 लोग लगे रहेंगे तो उनका बेचारों का तो यही काम रह जाए, घर भी बर्तन घिसो और शिविर में आए तो वहाँ भी बर्तन घिसो। मैं अपना अपना साफ कर लो, जो कुक है वो बड़े बर्तन देख लेगा। एक पति पत्नी आए थे पंजाब से। अब उसके पति ने तो जिंदगी में कभी गिलास नहीं उठाया था। अब यहाँ वो नल खोल के और वो थाली साफ कर रहा है। उसकी जनानी स्टूल लेके उसके ऐसे पीठ पीछे रख रही, इस पे बैठ जाओ, इस पे बैठ जाओ, कैसे करोगे, इस पे बैठ जाओ। मैंने देखा, वो तेरी ऐसी कम तो ऐसी क्या कर रही है, छोड़ स्टूल, क्या कर रही है, करने दे उसको। मैंने हाय हाय बर्तन धोएंगे, हाय नहीं मैं कर देती हूँ। मैंने कहा अगर तूने इसकी प्लेट धोई तो सारे 200 लोगों की प्लेटें भी तू ही धोएगी। अब बोल, या तो तू इसकी भी नहीं धो, नहीं तो फिर सबकी। क्या मंजूर है? फिर साइड में होगी चुपचाप। लेकिन वो जब जाए ना तो वो ऐसे ही पीछे से, क्यों कहती जरा सा पानी डाल दो, बाद में मैं कर दूंगी। मैं बात तो मैंने भी 4 बंदे छोड़ दी, मैं देखना जरा है इसको। ऐसे बिगड़े हुए। अब जिसने हमेशा ऐसे माने बच्चों की तरह पतियों को संभालती हैं ये पत्नियां, और फिर जब मान लो पत्नी मर जाए, इस बेवकूफ को यही नहीं पता कि रुमाल कहाँ, तौलिया कहाँ, जूता कहाँ, जुराब कहाँ। और फिर वो क्या है ना, वो लवारिस गाय की तरह घर में यूं यूं सींग मारता फिरता है। उसके लिए तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है।
चाय नहीं बनानी आती, खाना नहीं पकाना आता। फिर वो ढूंढता, मान लो बेटे ब्याहे हैं, दूर हैं, बेटी अपने घर में है, आता कुछ है नहीं उसको, तो फिर यही होता है। फिर या तो वो दूसरी शादी की सोचता है, या तो नौकर ढूंढता है, नहीं तो रोता रहता है कि सारे समय कि कैसे जीऊं कैसे जीऊं। तो हमारे ये जो महानुभाव हैं, इनकी यही दुर्दशा हुई पड़ी। अरे पत्नी गई, क्या हो गया, तू थोड़ी मर गया, अब वो गई तो गई, तू तो जी ले। कई बार पत्नियां मैं देखती हूँ, पति चला गया, मैंने ऐसा मुंह लटका के बैठती हैं, मैंने डिप्रेशन में चली जाती है। एक आध का डाइवोर्स हो गया, वो भी बड़ी उम्र में हाला हुआ, 60+ में डाइवोर्स हुआ, वो भी मुंह लटका के बैठी, कहती मेरी तो इज्जत ही कोई नहीं रही, लोग क्या सोचेंगे, घर वाले ने छोड़ दिया। मैं जरा शीशे में अपनी शक्ल देख, 65 साल की तो हो रही है, किसी के पास फुर्सत नहीं कि तेरे ऊपर कमेंट करे कि क्या हुआ, ये तू अपने आप को 25 साल की सोचती है। मैंने जीना नहीं आता है। पकड़ मत रखो चीजों के। इसलिए मैं बोलती हूं, घर में लड़के को भी खाना पकाना सिखाओ, कपड़े समेटने सिखाओ। एक ने कहा वी विल चेंज द वर्ल्ड, इन वन कॉलेज the students were doing a declamation contest. So one after another, they would come on the stage and give a speech. We will change the world. We will change the world. We will. One of the supervisor, the teacher, he took the mic. He said, "Don't worry about changing the world. You just make your bed in the morning. You just polish your shoes. You just make your breakfast and eat."